मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी उमा भारती। राजमाता की वजह से आई राजनीति में। उमा भारती ने कहा, मैंने ही उठाई महिला आरक्षण की आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता व मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर से बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश चुनाव में चंद महीने पहले पूर्व सीएम उमा भारती ने प्रदेश की राजनीति में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उछाल दिया है। पूर्व सीएम उमा भारती ने आज राजधानी भोपाल ओबीसी वर्ग के नेताओं की बड़ी बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान पत्रकार वार्ता भी आयोजित की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश में 60% ओबीसी समाज की आबादी है। सभी समर्थ हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, सर्विस में हैं, सभी सक्षम हैं, धनवान भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुर्मी हैं। सिंधिया राजघराने का भी राज रहा। एक समय ओबीसी वर्ग देश में राज्य करने वाला समुदाय था। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि बस गड़बड़ आरक्षण की व्यवस्था लागू होने के बाद से हुई है। अब अपने देश में आरक्षण व्यवस्था राजनीतिक जरूरत के हिसाब से हो गई है। जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी, मुझे चीफ मिनिस्टर पद से हटाया नहीं गया, बल्कि मैंने खुद ही पद छोड़ दिया। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि अब मेरा सपना नहीं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का और न ही मुझे मध्य प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश है। मैं तो अब मुख्यमंत्री बनवाऊंगी, प्रदेश में राम राज्य रहे। बस मैं तो ये चाहती हूँ अपनी पार्टी से कि हम जो जनता से वादा करते हैं वह वादा पूरा हो। उमा भारती ने कहा कि मुझे मप्र में सियासी जमीन की तलाश नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अटल जी के बाद 2 या 3 ही ऐसे नेता हैं जो किसी भी राज्य में जाकर चुनाव जीतकर आ जाते हैं। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि मुझे तो खुद शिवराज जी ने कहा था अब से 2 साल पहले ही, दीदी अब की बार आप मप्र में चुनाव लड़ना, लेकिन मैंने मना कर दिया। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आ जाऊंगी। राजनीति में आना तो राजमाता सिंधिया की देन है। उन्होंने 8 साल की उम्र में ही अपनी गोद में रख लिया था। फिर मुझे राजमाता ने आदेश दिया कि अब चुनाव लड़ो, बस यही शुरुआत हो गई थी। पूर्व सीएम ने कहा कि 27 साल की उम्र में तो मैं सांसद बन गई थी। अयोध्या आंदोलन में शामिल हुई, जेल पहुंच गई, फिर जेल से निकलकर भाग गई, जबकि उस समय मुलायम सिंह यादव कह रहे थे यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, और मैं अयोध्या की सड़कों पर पैदल मार्च कर जय श्री राम कर रही थी। पूर्व सीएम उमा भारती ने पत्रकार वार्ता के दौरान अपने शुरुआती किस्से भी सुनाए। पूर्व सीएम ने बताया कि जब अर्जुन सिंह जी की प्रदेश सरकार बनी तो मैंने गांव में देखा कि गरीबों की जमीन छुड़ा ली जाती थी, लेकिन दबंगों से कुछ नहीं कहा जाता था। तो मैंने उनसे कहा कि आप उनकी जमीन छुड़वाओ, जिनके पास 100-100 एकड़ 50-50 एकड़ जमीन है। गरीबों की जमीन क्यों छुड़वाई जा रही है? मेरा अच्छा खासा टेरर था, मैं गाड़ी चलाती थी, अंग्रेजी बोलती थी, नतीजतन मैं गरीबों की जमीन छुड़वाने में कामयाब रही। पूर्व सीएम उमा भारती ने बताया कि महिला आरक्षण की आवाज मैंने ही उठाई थी। महिला आरक्षण बिल को लेकर 1979 में ही आवाज उठाई थी। उसके बाद देवेगौड़ा जी की सरकार बनी। मुझे पता चला कि आज संसद में महिला आरक्षण बिल पारित होने जा रहा है। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरे पीछे बैठी हुई वरिष्ठ नेताओं ने मुझे समझाया कि यह महिला आरक्षण बिल SC ST OBC के लिए नहीं पारित हो रहा है। तब मुझे समझ आया और मैंने अपनी बात रखी। मैंने देवेगौड़ा जी से कहा कि जब तक सर इस बिल में SC ST OBC का क्लियर न हो तब तक आप इस बिल को स्वीकृत मत कीजिए। इसके बाद देवेगौड़ा जी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मैं उमा भारती जी का आदर करता हूं, अभी यह बिल पारित नहीं होगा, यह कमेटी के पास जाएगा, क्लियर होने के बाद ही पारित होगा। इतना कहते ही संसद में हंगामा हो गया। पार्लियामेंट के सब कुछ रिकॉर्ड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।